हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं डीपी और आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, तो आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो मित्रों, यहाँ पर कई बातें हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, तो वीडियो को आप लोग लगातार पूरी देखना। और वीडियो को आप लोग स्किप करके देख लेते हो तो इसलिए वो फिर वीडियो आपकी समझ में नहीं आती है। मित्रों, यहाँ पर हम बिना टाइम ख़राब करे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर रहे हैं, जो भी पेंशनर्स हैं, अब उनका क्या है कि अगर जमा करते हुए तो क्या है कि वो फेल्ड हो जाता है। तो आप लोग जहाँ भी जमा करके जा रहे हैं, जिस भी जगह, या आप ऑनलाइन कर रहे हैं या आप ऑफलाइन कर रहे हैं, जहाँ भी ऑफलाइन कर रहे हैं तो वहाँ से भी रिसीविंग ज़रूर लें। और इसके बाद में आप जो ऑनलाइन कर रहे हैं तो वहाँ से भी रिसीविंग ज़रूर लें। वो कह देते हैं कोई भी है कि आपका जीवन प्रमाण पत्र जमा हो गया, और कभी कभी ऐसा होता है साइड पे स्पर्श पे ही, मतलब ड्यूरिंग द एंड में हम जैसे ही इसको सबमिट कर रहे होते हैं तुरंत वहाँ पर एक मैसेज आ जाता है कि मतलब फेल्ड, सबमिटेड डॉक्यूमेंट फेल्ड। तो इस तरीके से जो वहाँ पर इशू जो आता है वो कई बार हमारे सामने भी आता है, क्योंकि हम भी जीवन प्रमाण पत्र बहुत सारे लोगों का जमा करते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपको फिर उसको दोबारा करना है। अगर वहाँ पर जो सबमिटेड या डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, वो प्रिंट सर्टिफिकेट करके नहीं दे रहे हैं आपका, तो फिर इसका मतलब है चक्कर है। और इसके बाद में आप जरूरी वहाँ से रिसीविंग लें। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपको सर्टिफिकेट मिल रही है जीवन प्रमाण के, उस पर भी आजा लिखा हुआ, उस पर भी यहाँ पे एरर का मैसेज आ जाता है कि आपका जो डिजिटल प्रमाण पत्र जो जमा किया आपने वो यहाँ पर फेल हो गया है। तो आप लोग ज़रूर उसको ध्यान से पढ़ लें। अगर फेल्ड का मैसेज आ रहा है तो दोबारा उसको सबमिट कराएं, जो भी जीवन प्रमाण पत्र है। तो पहली बात ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये है कि ये इसकी जो लास्ट डेट है वो अब दिसंबर तक कर दी गई है। आप लोग दिसंबर के लास्ट तक भी जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हो। चलिए, अब इसका मैं आपको इससे फ़ायदा क्या होगा, दिसंबर तक कर दिए, इससे बहुत बड़ा फ़ायदा है कि अभी जो हमारी यहाँ पर नवंबर की जो भी यहाँ पर पेंशन आने वाली है, तो उसमें पेंशन की स्लिप भी आती है इस वर्ष में। तो पेंशन की जो स्लिप आती है तो उस पर लिखा आता है नेक्स्ट ड्यू डेट। तो जैसे ही आप लोग वहाँ पर लिखा हुआ आएगा नेक्स्ट ड्यू डेट, तो अगर वो 2023 का ही आ रहा है नवंबर का ड्यू डेट का, तो इट मीन्स है वो आपने जो किया था सबमिट वो फेल हो गया है। तो भरकस प्रयास करो कि आप लोग यहाँ पर जीवन प्रमाण पत्र जो है वो इसी महीने में जमा कर दो, जिससे कि आप लोग आगे जान पाओ कि हमारा वो सही हुआ है या गलत हुआ है। सही हुआ है तो इसका मतलब है कि आपका नेक्स्ट ड्यू डेट जो 11/24 आ जाएगा, और अगर मान लीजिए आप फेल हुआ तो 11/23 ही आ रहा होगा, तो आप उसको दोबारा जमा कर देना, पहली बात। दूसरी बात ये है फ्रेंड्स यहाँ पर कि देखिए पेंशन से संबंधित जैसे ऐसा होता है कि यहाँ पर जो वीडियो ना आप लाइक करना है इसको, ये मेरा आपसे हाथ जोड़ कर विनती है, आप इस वीडियो को जरूर लाइक करना, जिससे कि यहाँ पर ये जो है ना, जो आपकी मांग है वो आगे तक जाए, आगे तक पहुँचेगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि सब लोगों को ये जानकारी होगी, तो फिर सब लोग जानकारी होगी, ज्ञान होगा, तो यहाँ पर क्या है, सब लोग सपोर्ट करेंगे। किस बात की सपोर्ट? अब एक मांग उठाई जा रही है कि जो इस वर्ष में 31 तारीख को जो पेमेंट मिलता है ना, वो यहाँ पर 25 या 26 से मिलने का स्टार्ट होना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि सारे लोगों को यहाँ पर इस वर्ष पेमेंट दे नहीं पाता है, तो उसमें क्या 31 से फिर वो 1 हो जाता है, 2 हो जाता है, छुट्टी हो जाती है, 3 हो जाता है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है, जबकि यहाँ पर बैंक से 25 तारीख को 22 तारीख के बाद ही पेमेंट शुरू हो जाता है। तो फिर इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। जो बैंक वाले हैं स्पर्श वाले से बात करते हैं, तुम्हारी आ गई, हाँ मेरी तो आ गई, अब मेरी नहीं आई, मेरी तो 31 को आई, 31 में छुट्टी पड़ी तो 1 को आई, तो अब कैसे मालूम पड़ेगा? तो इसीलिए यहाँ पर ये सभी लोग यहाँ पर इसकी गुजारिश करूँ कि ये जो है मतलब जो पेमेंट है इस पर वो 26 से 25 से स्टार्ट कर दे, जिससे कि वो 30 तक अपना 31 तक पूरा पेमेंट करते सबको। तो इसके लिए वीडियो आप लाइक करिए, इसको आप लोग पहुँचाइए आगे तक वीडियो। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। देखिए, अभी सर्कुलर नंबर 2 आपको मैं बताता हूँ, एक तो 568, एक 570। तो 568 सर्कुलर नंबर का जो एरियर था वो उन लोगों के लिए था जिन लोगों ने यहाँ पर जो रिटायरमेंट है वो 2006 से पहले ले लिया था। अब 2006 से पहले का एरियर जो आपके पास नहीं आया सर्कुलर नंबर 568 का, आप लोग प्रिंट करवा लेना, अपना स्टेटमेंट डाउनलोड करवा लेना, उसमें देख लेना आता है, ऐसे रेफरेंस लिख के आता है कि आपका सर्कुलर नंबर 568 का इस बात का एरियर है। तो अगर वो एरियर नहीं आया है तो आप लोग यहाँ पर एक कंप्लेंट डालो, जो मैंने अभी कल वीडियो डाली है ना, मैं उसको रेफरेंस दे दूंगा, ऊपर आई बटन पे दे दूंगा या फिर नीचे दे दूंगा,
उसका लिंक, तो आप उसको देखना। अगर आपका वो नहीं आया है तो आप लोग एक बार वहाँ पर सबमिट करिए उसके द्वारा जो कंप्लेंट है, तो आपका ज़रूर पैसा आएगा। इसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ एक और यहाँ पर सर्कुलर नंबर 570 जारी हुआ है। तो 570 किन के लिए जारी हुआ है? जिन लोगों का जो रिटायरमेंट है वो 2016 से पहले हुआ है, प्री 2016। तो 2016 से पहले जिनका रिटायरमेंट हुआ है तो उनको भी एरियर मिलना है। तो उनको एरियर जो मिलना है, अगर उन बहुत से लोग, अभी 2023 चल रही है ना, तो यहाँ क्या हो गया है कि अभी चाहे PGDS सही चाहे इस पर सही पैसा ही नहीं देते, तो उस कंडीशन में आपको क्या है शिकायत करनी पड़ती है। अगर आपको 2016 का एरियर नहीं आया है, 2006 का एरियर नहीं आया है, तो आप लोग कंप्लेंट डालिए। कंप्लेंट का मेथड मैंने कल वाली वीडियो में बताया है, आप उसको देखिए और उसको आप लोग सबमिट करिए, ठीक है ना। तो फिर आप लोग इस तरीके से अगर यहाँ पर डालोगे इसको, तो आपकी यहाँ पर ये सुनवाई होगी। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, बंद।